दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 10 लाख रुपए बन सकते हैं 4 करोड़ 56 लाख रुपए? जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने पिछले 20 साल में 21% पर ईयर से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाया है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। सो गाइस, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में, इस फंड में मिनिमम कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं, फंड ने कैसे कैसे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल में, और फंड्स किस तरीके के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्या रिस्क है, किस तरीके की चीजें हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। इस फंड ने पिछले 3 सालों में आपकी रकम को 106 गुना कर दिया है। यानी अगर आपने 3 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो बन गए होते 20,600। 5 साल में इस फंड ने दिए ऑलमोस्ट 242% रिटर्न। यानी 5 साल में अगर आप 5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो बन गए होते 34,000। वही 10,000 रुपए अगर आपने 20 साल पहले लगाए होते तो वो बन गए होते 4,62,000 रुपए। 10 लाख के बन गए होते 4.5 करोड़। अगर आपने वही पैसा शेयर मार्केट में निफ्टी वाले शेयर्स में लगाया होता सो वो 10 लाख रुपए बने होते 2 करोड़। बट इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट शेयर मार्केट की ग्रोथ से लगभग डबल ग्रोथ दी है। आप इसमें 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम रिटर्न्स की बात देखें तो इस फंड ने 21% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है पर ईयर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो गाइज, ये फंड जो फॉलो करता है वो करता है वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम को। वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम यानी आज की डेट में ऐसे शेयर्स को फाइंड करना जिनकी वैल्यू, जिनका पोटेंशियल एक्चुअल में ज्यादा है बट करंट मार्केट प्राइस वो कम है। सो ये जो फंड है ये ना लार्ज कैप देखता है, ना मिड कैप देखता है, ना स्मॉल कैप देखता है। ये हर तरीके की कैपिटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जहां भी इसको वैल्यू दिखती है, जहां भी इसको राइट प्राइस दिखता है, जहां भी इसको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में जो प्राइस आज की डेट में अवेलेबल है और इस कंपनी का जो प्राइस होना चाहिए वो आपको एक बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल रही है। सो इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप क्विकली इस फंड के पोर्टफोलियो पे भी नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स इस फंड के पास हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड ने जो अपना एलोकेशन किया है वो अप्रोक्सीमेटली 88% किया है इक्विटी में, और अप्रोक्सीमेटली 1% किया है डेट में, और करीब करीब 12% इस फंड ने रखा हुआ है कैश। कोई भी जो म्यूचुअल फंड है वो अपना सारा पैसा इन्वेस्टेड नहीं रखता। एक अच्छा फंड हमेशा अपने पास 10-15% का कैश रिजर्व बना के रखता है, बिकॉज मार्केट कभी भी नीचे जाए तो उस समय पे अपने शेयर्स को एवरेज करने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, फंड ने अपने जो शेयर्स हैं, जो अपना पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। आपका 59% पैसा जो है वो ऑलमोस्ट शेयर लार्ज कैप शेयर्स में लगा हुआ है, लगभग 8% पैसा जो है वो मिड कैप में, और स्मॉल कैप में लगभग 2.2% पैसा। सो कंपनी के पास जाइंट शेयर्स, लार्ज कैप, ब्लू चिप का भरमार है। अगर आप पोर्टफोलियो में टॉप 10 होल्डिंग्स भी देखेंगे तो आपको दिखेंगे एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, सन फार्मा। एक और अच्छी चीज, जैसे कि आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हो, इस फंड ने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। तो ये रहा इसका कंप्लीट ब्रेकअप। इस फंड के पास 21% ऑलमोस्ट पैसा लगा है फाइनेंशियल में, एनर्जी में लगा है लगभग 13% का पैसा, टेक्नोलॉजी शेयर्स में 10% ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड अदर्स, आप इस कैटेगरी को देख सकते हैं। सो आपका जो फंड है वो बेसिकली अच्छे से डाइवर्सिफाइड है बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। दूसरी चीज, अलग अलग सेक्टर्स में, ग्रोइंग सेक्टर्स में जहां भी कंपनी को वैल्यू दिखती है वहां पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेटिंग्स की अगर बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को रेटिंग दी है 5 की, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रेटिंग दी है 5 की, और क्रिसिल ने इसको रेटिंग दी है 3 की। क्रिसिल ने इसको एवरेज रेटिंग दी है। क्रिसिल के हिसाब से 3-4 फंड्स ऐसे हैं जो इससे भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल में कवर करेंगे। आप में से कुछ लोग टेक्निकल नॉलेज रखते होंगे, सो फंड के रेशोज को जानना चाहेंगे। सो फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 11.8, जो कि अपने कैटेगरी 14.58 से कम है। बीटा अगर हम बात करें तो बीटा 0.76 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.96 उससे कम है। शार्पे रेशो की अगर हम बात करें तो 1.55, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.11 से ज्यादा है। विच मीन्स ये जो फंड है ये अपने पीयर्स के मुकाबले लेस वॉलेटाइल है। लॉन्ग टर्म रिटर्न देने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यानी रिस्क को अकाउंट फॉर करने के बाद जो ये फंड रिटर्न्स दे रहा है वो अपनी कैटेगरी के एवरेज से बेटर दे रहा है।
जो वैल्यू फंड्स का जो कैटेगरी एवरेज है उसके हिसाब से ये जो फंड है वो कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो वीडियो था दिस वाज फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़िए, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले एक स्मॉल अमाउंट से, यानी 1000, 2000, 3000 टाइप के छोटे अमाउंट से आप एसआईपी से शुरू कीजिए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक नए फंड के बारे में जान के डेफिनेटली आपका जो रिसर्च होराइजन है वो बड़ा हुआ होगा। चैनल पे ऐसे और भी काफ़ी वीडियोस हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।